Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.orodaias.com. और अगर आप पीजीबी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन बुक्स को परचेज करने के लिए यू कैन चेक इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। सेम लाइक जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट था वो भी यूएसए में ही ओरिजिनेट हुआ था और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी.ए. देसाई इन द मिड ऑफ 1970। सो मीनिंग क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? Judicial activism devote the proactive role played by the judiciary in the protection of the citizens' rights of citizens and in the promotion of the justice in the society। कि जो सिटीजन्स के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जो प्रोएक्टिव रोल जो है जुडिशरी के द्वारा प्ले किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। तो प्रोएक्टिव रोल का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन का काम करना स्टार्ट कर दे कि किसी चीज़ के लिए जिसमें लगता है जुडिशरी क्योंकि इस चीज़ के लिए लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पे वो लेजिस्लेशन का काम करना स्टार्ट कर दे, लॉज बनाना स्टार्ट कर दे। तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको जुडिशियल डायनामिज्म भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स का उल्टा है, ऑपोजिट है, विच मीन्स अ सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द जुडिशरी। बिकॉज जुडिशियल रिस्ट्रेन है इसका क्या मतलब है कि जो जुडिशरी है वो सेल्फ कंट्रोल रखेगी, यानी कि हर काम में जो है दखल अंदाजी नहीं करेगी लेजिस्लेशन में। बट जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होगा कि जिस काम में चाहे वो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन में दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? फर्स्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मली प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द जुडिशियल प्रेसिडेंस इन फेवर ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक रास्ता है अपनी जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने का। ये जो पावर है वो जजेस को मोटिवेट करती है कि वो अपनी उनको जो नॉर्मल पावर दी गई है उससे बियॉन्ड जाकर वो जो है और जो लेजिस्लेचर के जितने भी लॉज वगैरह उनको बना सकता है। सो जुडिशियल एक्टिविज्म है इज अ प्रैक्टिस इन द जुडिशरी फॉर प्रोटेक्टिंग और एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स थ्रू डिसीजंस। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक प्रैक्टिस है जुडिशरी की कि जो इंडिविजुअल के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक्सपैंड करने के लिए। और जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द जजेस। जुडिशियल एक्टिविज्म को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक प्रोसेस है लॉज बनाने का, किसके द्वारा? जजेस के द्वारा। इट मीन्स एन एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन बाय द जजेस। की जो भी एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, लॉज बनाए गए हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे जजेस करना स्टार्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ फिलोसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। जुडिशियल एक्टिविज्म अब एक फिलोसफी है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की, वेयर बाय जजेस अलाउ देयर पर्सनल व्यूज। यहाँ पे क्या होंगे, जजेस हैं वो अपने पर्सनल व्यूज का यूज करना स्टार्ट कर देंगे पब्लिक पॉलिसीज के रिगार्ड में और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनके रिगार्ड में डिसीजंस को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करने के लिए इस प्रोसीजर को लाया जाता है। नेक्स्ट है कि द कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म का वो बहुत क्लोजली रिलेट करता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। सो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म का ही आउटकम है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे रिलेट करते हैं और कैसे डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का वो क्लोजली रिलेट करता है एक दूसरे से, बट कुछ चीज़ों में वो डिफरेंस है। कौन से पॉइंट्स हैं वो? फर्स्ट है कि सिंस अबाउट द मिड 20th सेंचुरी अ वर्जन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज एक्वायर्ड द निकनेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। कि मिड 20th सेंचुरी तक आते आते जो जुडिशियल रिव्यू का वर्जन था उसके निकनेम एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म एक्वायर किया गया, स्पेशली यूएसए में। और उसके बाद जो इंडिया था, द पार्टिसिपेंट्स इन डिबेट मिक्स अप द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। तो इंडिया में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू दोनों को मिक्स कर दिया।
जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का इज इनहेरेंट इन द जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो इनहेरेंट है जुडिशियल रिव्यू के, विच एम्पावर द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द लॉज एंड एक्ट्स इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी लॉ वगैरह जो बनाए जाएंगे लेजिस्लेशन के द्वारा, तो यहाँ पे जुडिशरी चेक कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उनको इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जस्टिफिकेशन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें क्या है, जो डॉक्टर बी एल वडेरा जी है, द रीजन फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म, उन्होंने रीजन दिए हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए कि कौन कौन से रीजंस के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म उसको लाया गया है। फर्स्ट है कि इफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट फेल्स टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, कि अगर जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है स्टेट के वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करने से फेल हो जाएं तो उस टाइम पे जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत पड़ती है। या फिर सिटीजन्स क्रिएट अ प्रेशर ऑन द जुडिशरी, या फिर सिटीजन्स प्रेशर क्रिएट करे जुडिशरी पे कि आप हमारी राइट्स को और हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है जुडिशियल एंथुसियाज्म एनकरेज PIL डाइल्यूट द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। यहाँ पे अगर जुडिशियल एंथुसियाज्म हो, यानी कि जुडिशरी खुद से चाहे वो यहाँ पे क्या कर सकती है, PIL को इनकरेज कर सकती है और जो लोकल स्टैंडाई का प्रिंसिपल है उसको डाइल्यूट कर सकती है। और कुछ टाइम सम टाइम क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म को लाया जाता है। सो नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्कोप टू द जुडिशरी टू प्ले अ एक्टिव रोल। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी जुडिशरी को स्कोप दे रखा है एक्टिव रोल प्ले करने का, आर्टिकल 142 के अंदर। सो नेक्स्ट है इट इज पॉसिबल दैट दोज इन पॉलिटिकल पावर में फियर टेकिंग हार्ड डिसीजंस फॉर फियर ऑफ लूजिंग पावर। इसमें क्या बोला गया है कि जो लोग पॉलिटिकल पावर में हैं शायद वो इस चीज़ से डर सकते हैं कि अगर वो किसी हार्ड डिसीजन को लेंगे तो अपनी पावर को खो देंगे। तो इस चीज़ के लिए भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो जुडिशरी ले सकती है, किसी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन को यहाँ पे जुडिशरी के द्वारा लिया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिवेटर्स ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। सो इसमें क्या है कि जो उपेंद्र बख्शी जी थे, एन एमिनेंट jurist has delineated the following typology of social and human right activists who activate judicial activism। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट दिए गए हैं, कौन से होते हैं। फर्स्ट है सिविल राइट एक्टिविस्ट, ये उन लोगों का ग्रुप होता है जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के इश्यूज को फोकस करते हैं। नेक्स्ट है पीपल राइट एक्टिविस्ट, ये ग्रुप फोकस करता है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट लोगों के। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर राइट ग्रुप्स। तो इसमें क्या है कि दीज फॉर्मेशन रेज इशू ऑफ द कंज्यूमर राइट्स, जितने भी कंज्यूमर राइट्स के इशू होते हैं तो ये ग्रुप रेज करता है उसको। नेक्स्ट आते हैं बॉन्डेड लेबर ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है जितने भी बॉन्डेड लेबर होती है, लोगों को पे नहीं किया जाती है, वेजेस नहीं दी जाती है उनको उनके काम के लिए, तो ये ग्रुप उस चीज के लिए काम करता है। नेक्स्ट आता है सिटीजन्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। तो दीज ग्रुप्स एक्टिवेट एन एक्टिविस्ट जुडिशरी टू कॉम्बैट इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। जितने भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन हो रही है उस चीज़ के लिए ये ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट आती है सिटीजन ग्रुप अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, डैम वगैरह, मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनके लिए ये ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ चाइल्ड ग्रुप, यानी कि जो बच्चों की लेबर करवाई जाती है उनको राइट टू लिटरेसी, एजुकेशन का जो राइट है, पढ़ने का जो राइट है, वो चीज़ों के बारे में ये ग्रुप काम करता है। नेक्स्ट आता है कस्टोडियल राइट ग्रुप। तो इसमें क्या है, दिस ग्रुप्स इंक्लूड सोशल एक्शंस बाय प्रिजनर्स राइट्स ग्रुप, जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए जो राइट्स वगैरह होते हैं। वुमेन अंडर स्टेट प्रोटेक्टिव कस्टडी, जो वुमेन जो होती है कस्टडी में, उनके राइट्स वगैरह के लिए ये जो ग्रुप है वो काम करता है। नेक्स्ट आते हैं पॉवर्टी राइट ग्रुप, जो गरीबों के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है इंडिजीनियस पीपल राइट ग्रुप। नेक्स्ट है वुमेन राइट ग्रुप, जो वुमेन्स के लिए काम करते हैं, वायलेंस के लिए, हरासमेंट वगैरह के लिए, या फिर जेंडर इक्वालिटी के लिए। बार बेस्ड ग्रुप। नेक्स्ट है मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप, जो मतलब मास मीडिया वगैरह है उनकी ऑटोनॉमी के लिए जो ग्रुप काम करता है, ये ग्रुप जो है उस चीज़ के लिए फोकस करता है। असॉर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप। नेक्स्ट है असॉर्टेड इंडिविजुअल पिटिशनर। सो नेक्स्ट आती है एम्प्रीहेंशन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जो सेम जज थे उपेंद्र बख्शी ऑल्सो प्रेजेंटेड अ टाइपोलॉजी ऑफ फियर विच आर ग्रांटेड बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म, कि अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट किया जाएगा तो उससे कौन से फियर आएंगे, उस चीज़ को भी इन्हीं जूरिस्ट के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहला है आइडियोलॉजिकल फियर। सो इसमें क्या है, आइडियोलॉजिकल फियर इज द जुडिशरी असर्पिंग पावर बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, कि इसके थ्रू क्या बोला गया है कि कहीं जो जुडिशरी है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करना ना स्टार्ट कर दे।
सो नेक्स्ट है एपिस्टेमिक फियर, डज द जुडिशरी हैव इनफ नॉलेज अबाउट द मैटर एट हैंड। यहाँ पे क्या है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू अगर जुडिशरी कोई मैटर अपने हाथों में लेती है तो क्या उस मैटर के अगेंस्ट, उस मैटर के लिए जुडिशरी के पास इनफ नॉलेज है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट फियर, तो इसमें क्या है, आर दे एडिंग मोर लिटिगेशन वर्कलोड व्हेन कोर्ट्स आर ऑलरेडी क्लॉग्ड विद पेंडिंग केसेस, कि जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कोर्ट्स के पास ऑलरेडी बहुत पेंडिंग केसेस पड़े हैं, तो क्या वो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू और जो केसेस अपने पास ले रहे हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे या फिर उनको भी पेंडिंग ही पड़ा रहने देंगे। नेक्स्ट आती है लेजिटिमेशन फियर। लेजिटिमेशन फियर में क्या है कि ये बोला जाता है कि क्या कोर्ट खुद की ही सिंबॉलिक अथॉरिटी को इग्नोर कर रहा है, डाइल्यूट करने का काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक फियर, तो इसमें क्या है कि आर PIL नर्चरिंग डेमोक्रेसी और डिप्लीटिंग इट्स पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर, कि क्या जो PIL है वो डेमोक्रेसी को नर्चर कर रहे हैं या फिर इसको डिप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बायोग्राफिक फियर, तो इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट वुड बी माई प्लेस इन नेशनल अफेयर्स आफ्टर सुपरएनुएशन, कि जिस टाइम पे जजेस वगैरह रिटायर हो जाते हैं, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो तो बार बार इलेक्ट होते रहते हैं, उनके लिए कोई भी मैक्सिमम एज वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, बट जजेस वगैरह जो रिटायर हो जाते हैं उनके रिटायर होने के बाद उनका जो नेशनल अफेयर में क्या प्लेस रहेगा उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे बात आती है। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। जुडिशियल रिस्ट्रेंट मींस डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट होल्ड दैट द रोल ऑफ जज शुड बी लिमिटेड, कि जजेस का रोल है वो लिमिट होना चाहिए। देयर जॉब इज मेयरली टू से व्हाट द लॉ इज, नॉट लॉ मेकिंग। तो यहाँ पे उनका जो काम है जजेस का वो सिर्फ ये है कि जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, और उनका काम लॉ बनाना नहीं है। Judges should not allow their personal political values, policy agendas to color their judicial opinions। तो यहाँ पे जो जजेस हैं उनको अपनी जो पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज है उनको अपने ओपिनियंस में ऐड करने की या फिर पॉलिटिकल एजेंडाज को ऐड करने की परमिशन जो है यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आता है assumption ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स। तो इसमें क्या है, इन द USA द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 assumptions। तो USA में जो प्रिंसिपल है जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स का वो इन 6 बेसिस है। कौन सी है? फर्स्ट है द कोर्ट इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक। जो कोर्ट है वो अनडेमोक्रेटिक है बिकॉज यहाँ पे जो कोर्ट के जजेस वगैरह हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, वो नॉन इलेक्टिव होते हैं और वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है द क्वेश्चनेबल ओरिजिन ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अ पावर नॉट स्पेसिफिकली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि यहाँ पे जो जुडिशियल पावर की रिव्यू दी गई, जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है कोर्ट्स को, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट आती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि स्टेट के पास, सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव की अपनी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव की अपनी है, जुडिशरी की अपनी पावर्स हैं। नेक्स्ट आती है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि नेशन और स्टेट्स के बीच जो पावर्स है उनको डिवाइड किया गया है, स्टेट की अपनी पावर्स और स्टैंडर्ड की अपनी पावर्स हैं। नेक्स्ट है court should not overstep its boundary without considering the risk of loss of the faith of public and loss of a fund। कि यहाँ पे जो कोर्ट है वो उनको अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ को देखते हुए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पे से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। द कोर्ट ऑफ लॉ शुड नॉट बी कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स। जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसको पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लॉ इज द प्रोसेस ऑफ रीजन, जो लॉ है वो प्रोसेस है रीजन एंड जजमेंट्स का, एंड पॉलिटिक्स जो है वो कंसर्न करती है सिर्फ पावर के साथ एंड इन्फ्लुएंसेस के साथ। नेक्स्ट आती है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस। सो व्हाइल डिलीवरिंग अ जजमेंट इन दिसंबर 2007 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉल फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स। जिस टाइम पे 2007 में जजमेंट दे रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिस्ट्रेंट लगाने के लिए बोला गया and asked courts not to take over the function of the legislature or executive। और कोर्ट्स को ये बोला गया कि आप जो है लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को नहीं टेक ओवर करोगे, एंड सेइंग देयर इज अ ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यहाँ पे इन तीनों में यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर सेपरेशन की गई है, एंड ईच ऑर्गन ऑफ द स्टेट मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और यहाँ पे हर ऑर्गन को एक दूसरे की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में बेंच ऑफ द कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी। फर्स्ट है वी आर रिपीटेडली कमिंग अक्रॉस केसेस वेयर जजेस आर अनजस्टिफिएबली ट्राइंग टू परफॉर्म एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन। इस बेंच ने क्या बोला कि हम रिपीटेडली ये देखते आ रहे हैं कि जो जजेस हैं वो
बिना किसी मतलब से, बिना जस्टिस से जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शंस को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि जजेस मस्ट नो देयर लिमिट, जजेस को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए और उनको गवर्नमेंट को रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो जजेस है वो गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को चलाने के लिए ऑलरेडी लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, तो वहां से कोट किया, किसकी बुक थी ये, मॉन्टेस्क्यू की, ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ऑर्गन्स। इस बुक में बताया गया था कि अगर तीनों ऑर्गन्स में जो पावर सेपरेशन है वो मेंटेन नहीं की जाएगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो बेंच ने कहा कि ये जो फ्रेंच फिलोसफर हैं उन्होंने जो वार्निंग दी है वो सेम इंडिया की आज की जुडिशरी पे इफेक्ट करती है, आज की जुडिशरी पे ही डिपेंड है। सो नेक्स्ट आता है जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं बनना चाहिए। The next है the court must not embarrass administrative authorities and must realize that administrative authorities have expertise in the field of administration while the court does not। कि यहाँ पे जो कोर्ट है उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनको एम्बेरस नहीं करना चाहिए, कि अगर उनके द्वारा कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं तो वहाँ पे उनकी बेइज्जती वगैरह उनको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, जबकि कोर्ट जो है उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। एंड इफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर ये दोनों प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो लोग जो हैं वो ही उस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज प्रॉपरली इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जो आगे की इलेक्शंस आएंगी उनमें अपनी फ्रेंचाइजी को, अपनी वोट को प्रॉपरली एक्सरसाइज करके, तो यहाँ पे कोर्ट का काम नहीं है उनको करेक्ट करना। तो यहाँ पे हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।